नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहा होने के बाद आज हनुमान मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद पार्टी के दफ्तर में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी तानाशाही चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने नियम बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। उन्होंने कहा कि अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में ये योगी जी को निपटाएंगे, उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पद का लालच नहीं है। केजरीवाल ने बीजेपी से कहा कि आप कुछ काम ना करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है। 75 साल में इस तरह किसी भी पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया है जितना आम आदमी पार्टी को किया जा रहा है। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी। तो सुना आपने किस तरह केजरीवाल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद आज पार्टी दफ्तर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने खुलकर पीएम मोदी को निशाना बनाया है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं आम आदमी पार्टी से डॉक्टर राजीव त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह केजरीवाल जी जेल से बाहर आने के बाद पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए हैं, उन्होंने कई तरह के आरोप भी बीजेपी पर लगाए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो बीजेपी अगर जीतती है, अपनी सरकार बनाती है, तो सबसे पहले वो योगी जी का कैरियर खत्म करेंगे। देखिए, केजरीवाल जी के साथ अभी तक बहुत सारे नाम जुड़े हुए थे। शराब घोटालेबाज, दिल्ली के बहुत सारी समस्या, वो सब अन्ना हजारे के स्तर पर वो राजनीति में आए। ऐसी बहुत सी बातें जुड़ी थी। अब एक नया उनका टाइटल और जुड़ गया है, जेल रिटर्न। जेल रिटर्न सीएम है वो। जैसे लालू जेल रिटर्न है, जयललिता पहले हुआ करती थी, ऐसे केजरीवाल अब जेल रिटर्न सीएम बन चुके हैं। जो जेल के कहावत है ना, तो कोई बच्चा अगर फॉरेन कंट्री में चला जाए तो उसको कहते हैं फॉरेन रिटर्न है। या बाहर से कोई डिग्री लेके आए तो बोले विदेशी डिग्री लेके आया, फॉरेन रिटर्न है।
तो ऐसे केजरीवाल जी अब जो है ना जेल रिटर्न सीएम बन चुके हैं और जेल में जानते हो कि आप कितना ज्ञान मिलता है वो तो सब इनके अंदर पहले से ही है, उसको बता कहने की जरूरत नहीं है। तो केजरीवाल जी बहुत दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना चुके, बहुत झूठ बोल चुके। अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ऐसा सीएम उन्होंने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा कि जो झूठ के अलावा और कुछ कहता ही नहीं है। जब आए थे तब कहा था कि हम कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, हम कोई जो है सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, लोकपाल बिल लेके आएंगे, राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। इस नाम पे तो आए थे ये कि राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। तो लोगों ने समझा बहुत अच्छा इंसान है, ये तो राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करेगा, लोकपाल बिल लेके आएगा, सरकारी सुविधा लेने के लिए मना कर रहा है। और जब शपथ समारोह पहली बार गए थे लेने के लिए तो मेट्रो में बैठ के गए थे। देखो आप ध्यान से कि कितना बड़ा बहरूपिया आदमी है, मेट्रो में बैठ के गया था। फिर काफी समय तक एक पुरानी वैगनार थी, उसको लेके घूमा करता था। मतलब दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि देखिए मैं कितना सादा सिंपल हूँ। आज भी देखना आप सस्ती सी 100 रुपए की शर्ट पहनते हैं और 10 रुपए का पेन लगाते हैं, मगर दूसरी तरफ जनता के जारी कमाई का 50 करोड़ से अधिक अपने बंगले में लगा लेते हैं। 8 लाख के पर्दा लगते हैं जो रोड पे चलते हैं, 15 लाख का लैट्रिन बैठने का कम्बोर्ड वो होता है, 5-5 लाख की घर में टीवी 12 टीवी लगी है। तो कितना पैसा है जनता का। तो दुनिया जान चुकी है कि ये कितना बेवकूफ बनाने वाला सीएम हमने पाल लिया है। तो इनकी कलाई खुल चुकी है और सभा घोटाले से तो बिल्कुल ही खुल गई। उन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छी एजुकेशन दी, बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, और जब पता चला कि एजुकेशन के नाम पर घोटाला हो रहा है, एक कमरा बंद रिपेयर कराते हैं और कहते हैं मैंने एक नया स्कूल बना दिया, जबकि दिल्ली में कोई एक सिंगल नया स्कूल इन्होंने नहीं बनाया। फिर कहा हमने मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छी खोली है, लोगों को बहुत सुविधा मिल रही, उसके नाम से करोड़ों रुपए जो है ना जा रहा था। कहाँ जा रहा था ये तो केजरीवाल जी जाने। चलिए ठीक है सर। घोटाला खुल के आया, उसका भी जो घोटाला खुल के आया तो एक एक मोबाइल पे एक एक के नाम से 100 टेस्ट हो रहे थे, करोड़ों रुपए ये कहाँ जा रहा था। तो ये टोटल सर से लेकर पैर तक केजरीवाल और उनके मंत्री घोटाले में डूबे हुए हैं, जनता करने में डूबे हुए हैं। और झूठ के अलावा इनके आप कभी भी सुनना, इनके चाहे प्रवक्ता बोले, इनके नेता बोले, कभी एक शब्द सत्य नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। तो इनकी कलाई खुल चुकी है, अब इनका कुछ होने वाला नहीं है और बहुत जल्दी ये पार्टी जो है ना हवाई होने वाली है। चलिए ठीक है। डॉक्टर राजीव त्यागी जी, 50 दिन जेल में रहने के बाद केजरीवाल जी बाहर आए हैं। जब तक वो नहीं थे तो उनकी बीवी ने भी मोर्चा संभाला और प्रचार किया। अब आपको क्या लगता है केजरीवाल जी के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को कितनी राहत मिली है और वो जनता के बीच में किस तरह अपनी बातों को रख पाएंगे? देखिए, एक तो मैं आपको ये चीज अच्छे से बता दूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो हमेशा से एक सिद्धांत पे चली है, वो एक विचारधारा का नाम है और वो विचारधारा हमारे अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा है जी। उस विचारधारा के अंतर्गत हम लोग चले हैं और अरविंद जी अंदर रहते या बाहर रहते हमें उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अरविंद जी आज हमारे साथ हैं, हमारे मेंटर के रूप में, हमारे नेता के रूप में। तो हमें इस समय पर जो है वो काम करना आसान है और हम लोग चीजों को अलग तरीके से इस समय पर देख रहे हैं। दिल्ली की सातों के सातों सीट इंडिया गठबंधन के नाम से आ रही हैं। चलिए ठीक है। कैप्टन साहब, अभी केजरीवाल जी ने आज जो प्रेस वार्ता की है उसमें कई तरह के आरोप भी यहाँ पर लगाए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि अगले साल 17 सितंबर को पीएम मोदी रिटायर हो जाएंगे, वो 75 साल के हो जाएंगे। उसके बाद ये योगी जी की राजनीति खत्म करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी अपने लिए नहीं, फिलहाल अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, उन्हीं को वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा संगठन है और संगठन डिसाइड करता है कौन चुनाव लड़ेगा,
कौन सत्ता में जाएगा, कौन मंत्री बनेगा, किसको सेंटर में काम करना है, तो ये सेंटर डिसाइड करता है। हमारे यहाँ किसी एक की बात नहीं, जो एक कहते हैं वो हो जाए। ये तो केजरीवाल की अपनी फिलोसफी है, वो झूठ बोलने के अलावा कुछ भी कहते रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगने के बाद और जेल में जाने के बाद भी शायद उनको डर जरूर कहीं था कि कहीं सीएम की गद्दी हमारी दूसरे हाथ में न चली जाए, तो इस्तीफा नहीं दिया। पहला एक मुख्यमंत्री है जिसने सीएम रहते हुए जेल में गया है और जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया है। मुख्यमंत्री जैसे पद को शर्मसार अगर किसी ने किया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया है। मैं आज दिन तक जिसके ऊपर वही इस तरह के आरोप लगे हैं, पहले वो सबसे पहले इस्तीफा देता था। एग्जाम्पल आपके सामने है, झारखंड के मुख्यमंत्री को जब गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कहा नहीं, आप राज्यपाल के पास मुझे ले चलिए, मुझे सबसे पहले इस्तीफा देना है, और उन्होंने वही किया। मगर इस बंदे को फिर भी शर्म नहीं आई, फिर भी कितना बेशर्म है, कितनी मोटी चमड़ी है कि एक संवैधानिक पद जिसको कहते हैं कि एक दिल्ली का मुख्यमंत्री, इसे जहां हमारी पूरा देश की राजधानी है, और वहां से मुख्यमंत्री जो है ना गद्दी से चिपका रहना चाहता है। इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद शायद ये भूल गए, जब ये सत्ता में आए थे तो केजरीवाल जी डंपर और ट्रक भर भर के सबूत लाते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, मुलायम के खिलाफ, पूरी कांग्रेस के खिलाफ, और कहते थे कि जिसके ऊपर आरोप लगे उसे सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज आरोप क्या, आप तो जेल में चले गए, फिर भी इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हो। तो ये जनता जान चुकी है। आप सोचते हो कि बार बार झूठ बोल के जनता को गुमराह करेंगे, तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, इस बात को अच्छी तरह समझिए। तो ठीक है, आपने कुछ लोग आने वादे शुरू में दिए, इसलिए आप सत्ता में दाखिल हो गए, मगर अब आपके ये लोग वादे भी करने वाले नहीं है। साथ में से इनका खाता भी नहीं खुलेगा, जमानत अगर इनके कैंडिडेट बचा ले तो ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में इनकी जमानत भी नहीं बचेगी किसी भी कैंडिडेट की। और अगली बार विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। केजरीवाल हम आपको उखाड़ फेंकेंगे। देश के पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है कि ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए, जिसने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया है, दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। 8 दिन तक ये पॉल्यूशन खत्म नहीं कर पाए, जमुना को साफ कर नहीं पाए। कहा ये कहते थे कि अगली बार जमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग वीकेंड पे जाके वहां पिकनिक मनाएंगे। अरे जमुना इतनी सड़ा दी तुमने, और उसके नाम से जितना फंड आया केंद्र से वो पूरा हड़प गए, घोटाला कर गए। तो ये सिर्फ घोटाले की सरकार है। केजरीवाल बहुत बड़ा अलीबाबा 40 चोरों का सरदार है, और दिल्ली को इसने इतने सालों में बर्बाद कर दिया। आज अगर इनके चैलेंज करें इनके मंत्री, इनके नेता और हमारे साथ में, मैं पूरा दिल्ली में घुमा के लाता हूँ। सारी तो रोडें टूटी पड़ी हैं, कहीं पीने का पानी साफ कहीं है नहीं, पॉल्यूशन दे नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। पहले बहाना करते थे कि हमारे पास निगम नहीं है इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे। अरे अब तो निगम भी इनके पास है और फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। आज ये गाजीपुर का जो है ना कूड़े का ढेर कह रहे थे हम 2 महीने में हटा देंगे। आज निगम इतने दिन आके हो गया और अभी तक कूड़े का ढेर को कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये झूठ वाले बोलने वाले लोग हैं, और झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, झूठ लास्ट में खत्म हो जाता है। तो केजरीवाल का अंतिम समय है, जितना झूठ बोलना है बोल रहे। की तरफ से आरोप भी लगते रहे हैं और वो पीएम मोदी और बीजेपी पर लगातार हमलावर भी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी से ज्यादा डर लगता है तो वो आम आदमी पार्टी है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जेल में भेजने का काम किया जा रहा है। बहुत एक सीधी सी बात है, अगर बीजेपी जेल भेज रही है तो न्यायपालिका किस लिए? न्यायपालिका ने इसको पैरोल देके भेजा है। बिल्कुल, बीजेपी ने थोड़ी पैरोल दी है, न्यायपालिका ने दी है। तो आप सोचिए, अंतरिम राहत तो एक नाम है, मगर न्यायपालिका कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुप्रीम पावर को यूज करके और इन्हें इस तरह की बाहर भेज दिया। मैं तो कहता हूं कि इस तरह की राहत सुप्रीम कोर्ट को सबको देना चाहिए। तमाम ऐसे लोग बंद है, काफी लोग तो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, ये अधिकार उनको भी मिलना चाहिए। केजरीवाल को स्पेशल तो है नहीं, मगर इनको राहत क्यों मिल रही है?
इसके पीछे कौन लोगों का हाथ है, कौन लोगों को इससे मिलने के बाद खुशी हो रही है। आप देखो कि पहले यूएसए से भी इनका नाम उठाता कि केजरीवाल को जो है ना परेशान किया, इंग्लैंड से भी उठाता, जर्मन से भी उठाता, मगर अन्य और किसी के ऊपर ये कंट्री कभी नाम नहीं लेती है। तो आज इसके पीछे बहुत बहुत बड़ी ताकत है कि केजरीवाल को खुद जो है ना लाके खड़ा कराया जाए, ताकि विदेशी एजेंडा केजरीवाल देश में चला सके। और कहते ही वो चलाते ही है, दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। तो इसीलिए अब जो है ना सब लोग जान चुके हैं, केजरीवाल की कड़ाई खुल चुकी है, अब केजरीवाल आगे कुछ नहीं कर सकते। जी ठीक है कैप्टन साहब, पिछली बार दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी और अब की बार कांग्रेस से भी अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कई तरह के आरोप भी कांग्रेस पर लगाए, लेकिन अब क्या लगता है केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद क्या किसी तरह का नुकसान बीजेपी को दिल्ली के अंदर हो सकता है? देखिए जी, हम लोग 2013 में चुन के आए। उस समय हम तो पूरी तरह मेजोरिटी में नहीं थे जी। बाद हम 2015 में चुन के आए पूरी मेजोरिटी के साथ 67 सीटों पे, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड था। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग 2020 में चुन के आए, फिर उसके बाद अभी एमसीडी में बीजेपी के हाथ से हम लोगों ने एमसीडी लिया। उसका कारण था क्योंकि बीजेपी काम नहीं कर रही थी, सिर्फ ये अपनी बातें करते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते। और इसको ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। आप मेरे शब्दों पे नहीं जाएं, आप जनता ये बोल रही है। इसीलिए जनता ने हमें एमसीडी भी हमें दिया दिल्ली में। और जिस तरीके से उन्होंने एमसीडी और हमें विधानसभा में बार बार लाने का जो काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हम जो ये 7 सीट हैं दिल्ली की, ये भी इंडिया गठबंधन जो है वो जीत रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानते हैं, इसलिए बौखलाहट में वो अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं जी। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई इनके पास एक तरह का, उसके बाद भी इन लोगों ने जबरदस्ती परेशान करने का काम किया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको उन सब चीजों को देखते हुए, मौलिक अधिकारों को देखते हुए, और ये हमें अरविंद केजरीवाल जी को ये छूट देने का काम किया है 1 से 1 जून तक के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, केजरीवाल जी आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, उनको सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये आरोप मुक्त भी बहुत जल्दी ही होंगे। क्योंकि आरोप सही मायने में कुछ है ही नहीं। और ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो ऐसा किया जा रहा है ये केंद्र सरकार द्वारा, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। और आप देखिएगा इसमें बिल्कुल जैसे अभी छूट के आए हैं, अभी वो आरोप मुक्त भी होके आएंगे। हमारे संजय सिंह जी जो है वो भी देखिए आ गए। ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की एक राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पाबंदियां भी केजरीवाल पर लगाई हैं कि वो ना तो सीएम दफ्तर जा सकते हैं और ना ही अपने केस से जुड़ी किसी तरह की कोई छानबीन कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के लिए उनको छूट मिली है। अब आम आदमी पार्टी कितना उसको भुना सकती है, क्योंकि 3 सीट कांग्रेस के खाते में है तो 4 आम आदमी पार्टी के खाते में। उधर कांग्रेस की सीटों पर जो लोग लड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार, उदित राज, इनका खुद कांग्रेस के पूर्व विधायक विरोध कर चुके हैं। डॉक्टर साहब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कन्हैया कुमार का और भी नेताओं का संदीप दीक्षित है, शीलाजी के बेटे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और वो खुल के विरोध कर रहे हैं इन लोगों का। और केजरीवाल जी ये वही केजरीवाल है। इसी कन्हैया कुमार ने जेएनयू में नारे लगाए थे देश के विरोध में कि भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और केजरीवाल जाके उसके समर्थन में खड़े हो गए थे। तो ये केजरीवाल की सोच पूरे देश में देखी है, मीडिया पे चली थी, मीडिया में दिखाया था, कोई चोरी कुत्ते नहीं है और रिपोर्ट है। तो केजरीवाल की हरकतें कितनी घिनौनी है, इतनी दिल्ली के लिए घातक है, तो पूरा देश जान चुका है। अब वो जब हमें समझ नहीं रहा
अल्लाह के टाइम जो है आप झूठ बोल के तो लोग समझे कि नहीं बहुत अच्छा इंसान आ रहा है, मगर वो इंसान इतना बड़ा भ्रष्टा से आगे निकलेगा ये दिल्ली की जनता शायद नहीं जानती थी। तो ये पार्टी जितनी जल्दी झूठ बोल के आगे बढ़ी थी, अब उतनी ही जल्दी ये समाप्ति की ओर जा रही है। अभी जैसे हमारे मित्र कह रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के मुक्त आरोप मुक्त हो जाएंगे। अरे जनाब, आपको शायद पता नहीं है, तो ये भी कहा है कि इनको तो बहुत पहले गिरफ्तार करना चाहिए, लेट गिरफ्तार क्यों किया है? ये खुद के वक्तव्य है, हमारे नहीं है, ईडी के नहीं है, किसी अन्य के नहीं है कि बोले लेट वक्त इनको क्यों गिरफ्तार किया, इनको पहले करना चाहिए था। तो आपको एक राहत मिली, वक्त की अलग है, उसके पीछे क्या राज हो सकता है, क्या चीज हो सकती है। और सत्यता तो ये है कि अगर कोर्ट की अवहेलना का एक आरोप ना होता तो आज लाखों नहीं करोड़ों लोग रोडों पर होते सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि आपने इनको कौन से राइट को आपने दिए हैं, ऐसे हजार जेलों में बंद है, उनको वो राइट क्यों नहीं मिलते हैं? मनीष सिसोदिया को वो राइट क्यों नहीं मिलते हैं? तमाम ऐसे कैंडिडेट है जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें प्रचार के लिए राइट क्यों नहीं मिलते हैं? केजरीवाल को ही राइट ये क्यों मिले हैं? आज कोर्ट अवहेलना का अगर नष्ट होता तो आज करोड़ों लोग जो है ना हिंदुस्तान के रोडों पर होते सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश में कोई जायज नहीं मान रहा है, सब कह रहे हैं कि यह बिल्कुल अनुचित फैसला है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। अगर है तो बाकी दूसरे उन्हें भी देखिए ना। अब केजरीवाल के ऐसी क्या चीज है जिसको आपने राहत ली है और अनुचित नहीं है? अरे एक गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता वो अपनी तारीख से लगवाने के लिए रगड़ के मर जाता, उसे उसकी सुनवाई नहीं होती और आप इनको राहत दे देते तो न्याय पालिका के ऊपर सवाल जरूर दुनिया आज उठा रही है। आज कह रही है कि न्याय नहीं है, ये एक निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का मूड है, बना दिया कि हमें तो इनको अंतिम राहत देना है, वो दे दी। ये न्याय नहीं है, ये निर्णय है। हमने निर्णय कर लिया कि हमको फलाने आदमी को ये करना है, वो कर दिया। अगर ये न्याय संगत है, अगर ये संविधान में है तो फिर अन्य से वंचित क्यों है? उनको भी ये न्याय मिलना चाहिए। उनका क्या कसूर है? अगर इस तरह से घोटाले का तमाम बंद है तब। चलिए ठीक है कैप्टन साहब, समय कम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजीव त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज केजरीवाल ने प्रेस वार्ता जारी करके और एक सभा में जो पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, उन्होंने साफ साफ कहा कि पीएम मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि अगले साल 17 सितंबर को वो 75 साल के हो जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार आखिर कौन होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।